तो कैसे हैं आप सब। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 और यहाँ पे मैं इसको बताऊँ क्या बोलता हूँ, मैं इसको लिपटू फ़ोन बोलता हूँ क्योंकि ये लिपटता रहता है। तो ये जो है फ़ोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और वैसे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो काफ़ी कम वीडियोस मिलेंगी इसके बारे में, क्योंकि ये अभी जो है डेमो फ़ोन आया है और जो एक्चुअल फ़ोन है वो भी लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम है। तो यहाँ पे जो ये फ़ोन है देखिए इस तरह से यहाँ पे फोल्ड होगा और अगर आप इस पर टैप करके इस तरह से भी इसको चला सकते हैं और अगर आप इसको अनफोल्ड कर देंगे ऐसे तो यहाँ पे ये पूरा टैबलेट की तरह चल पाएगा। तो मैं आपको इसके कुछ ऐसे हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ जो आपके फ़ोन चलाने की एक्सपीरियंस को और जो आपके फ़ोन देखने की एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही चेंज करके रख देंगे, जो आपका नज़रिया है पूरा बदल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे पहले फीचर की तरफ। टेक फ्यूजन को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गैलरी को ओपन करना है। गैलरी को ओपन करने के बाद में जैसे आपके पास कोई भी फोटो है, ठीक है, तो मेरे पास ये फोटो है। अभी मैं इसमें क्या करूंगा, एक सेकंड, यहाँ पे जो है आपको एक AI का फीचर मिल जाएगा, इस पर टैप करना है और स्केच टू इमेज। जैसे मैं इसके अंदर कोई स्केच बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ग्लास नहीं है, ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे ग्लास बना देता हूँ। मेरी ड्राइंग थोड़ी सख्त है, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी तो आप यहाँ पे ग्लास बना सकते हैं। जैसे मैं जनरेट करता हूँ इसको, ये पता नहीं कैसा ग्लास बनाया मैंने, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या करता है ये। तो यहाँ पे मैंने तो ग्लास बनाया था, लेकिन देखिए इसने कुर्सियाँ वगैरह बना दी क्योंकि मेरी जो ड्राइंग है वो अच्छी नहीं थी। अगर आप स्केच आर्टिस्ट अच्छे से हैं और यहाँ पे ग्लास बना देंगे तो ये ग्लास मिला देगा। यहाँ पे देखिए ये जो है इस तरह से बना दिया है और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है। और जैसे आप इस पर टैप कर देंगे और यहाँ पे AI का फीचर मिल जाएगा। अब आप जो है स्केच टू इमेज तो ऐसे कर ही सकते हैं, लेकिन आप इसको मूव भी कर सकते हैं जैसे किसी भी तरह से। और अगर आप चाहें तो जैसे ये वाला सिर्फ मूव करना है तो आप ये वाला भी मूव कर सकते हैं कहीं पे भी। और अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए एक सेकेंड, तो आप ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, इसको जनरेट कर दें। और हाँ, अगर आप मेरी तरह 5 फुट हैं और अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है तो आप अपनी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। मैं बताऊँ कैसे। जैसे आप ये आपका ग्रुप है, ठीक है, और अब आप यहाँ पे AI में जाएंगे और आप ग्रुप में जो है ये है और आप जैसे छोटे लग रहे हैं तो आप इसको ऐसे करके इसको बड़ा कर देना। अब ठीक है, इसको मैं जनरेट कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए जनरेट होके ये जो है लंबा हो गया है आदमी। अब इसको डन कर देना है और सेव इस कॉपी कर देना है। तो अब ये देखिए इसकी हाइट जो है वो कितनी इंक्रीज हो गई है, अब ये 7 फुटे हो गए। तो अगर आप भी 5 फुटे हैं मेरी तरह तो आप 7 फुटे हो सकते हैं इस फ़ोन के अंदर। ये काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है मेरे को, ये बहुत अच्छा लगा। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो नेक्स्ट फीचर आपको मिल जाता है यहाँ पे इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर क्या है कि जैसे अभी आप जो है हिंदी में बात करते हैं और आपके सामने वाला बंदा जैसे जैपनीज आ गया, कोई आपके सामने आके खड़ा हो गया, अब वो आपसे कुछ पूछता है या फिर कुछ बात करना चाहता है या फिर आप उससे बात करना चाहते हैं, तो आप ऐसे तो बात नहीं कर सकते ना। तो अगर आप फिर यहाँ पे हिंदी कर देना और उधर जैपनीज कर देना, अब यहाँ पे आपको बस यहाँ पे बोलना है कुछ। जैसे मैं बोलता हूँ, हेलो, क्या आप जापान से आए, क्या आप ट्रेन में आए या पानी में जो है तैर के आए या फिर आप उड़ के आए। तो देखते हैं अभी क्या करता है। तो ठीक है, इसने ट्रांसलेट कर दिया ये और यहाँ पे ये बोल भी रहा है, देखिए देख। और ये जो है चाइनीज में बोल देगा और फिर वो बंदा सुन के आपको, अगर वो कुछ चाइनीज में बोलेगा तो आपको यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये चाइनीज में बोलेगा, इससे यहाँ पे आप टैप करना है। आज उन्होंने खा चिकाना कुछ है और फिर आपको यहाँ पे हिंदी में सुनाई देगा, देखिए। तो आप ये चीज़ यहाँ पे इंटरप्रेटर में ट्राई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है। और फिर आपको यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद आपको सेटिंग पे ओपन करना है और गैलेक्सी AI का आपको फीचर मिल जाएगा। तो आप जैसे गैलेक्सी AI में जाएंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कॉल असिस्ट का। तो कॉल असिस्ट क्या है कि जैसे अभी आप कॉल कर रहे हैं, आप किसी दूसरी कंट्री में गए, जैसे सऊदी अरेबिया में गए, अब यहाँ पे आपको कुछ टैक्सी वगैरह मंगानी है, फिर आप मॉल में गए, अब वो अरबी बोल रहा है तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे लैंग्वेज में जाके यहाँ पे अरेबियन आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे अरेबी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उसको अरेबियन कर देना। और फिर दूसरा वाला जो है यहाँ पे अदर पर्सन में आप जो है अरेबियन कर देंगे और मेरी लैंग्वेज में हिंदी कर देना। तो अब अगर आप कॉल पे बात करेंगे टैक्सी वाले से कि भाई जल्दी आ जा मुझे लेने, और फिर उसको जो है वो यहाँ पे अरेबिक में सुनाई देगा। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है। और फिर यहीं पे आपको चैट असिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चैट असिस्ट में क्या है कि जैसे आप चैट कर रहे हैं, अब सामने वाली बंदी जो भी है वो रशियन है और अगर आपको फिर उससे बात करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे चैट ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा पहले तो जैसे आप हिंदी में बोलेंगे और उसको जो है रशियन में जो भी वर्ड्स रहेंगे वो रशियन में जाएंगे। अब वो रशियन में लिखेगी
और आपको जो है हिंदी में दिखाई देंगे। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे स्टाइल एंड ग्रामर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश जो है मेरी तरह सख्त है, आपकी जो इंग्लिश बहुत कमज़ोर है मेरी तरह, आप कंपोजर को कंपोटर बोल देते हैं, तो आप यहाँ पे स्टाइल एंड ग्रामर में जाके उस इंग्लिश को जो है वो यहाँ पे टैप करके इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैंने नोट्स में कुछ लिखा है, एक सेकेंड। जैसे मैंने लिखा व्हाट्स योर प्रोफेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको टैप करके स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाना है और जो है देखिए यहाँ पे जो है इसको चेंज कर देगा। और यहाँ पे अगर आप राइटिंग स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे जो राइटिंग स्टाइल जो है वो चेंज कर देगा। जैसे व्हाट्स योर प्रोफेशन को मैं इंक्वायर अबाउट द नेचर ऑफ योर ऑक्यूपेशन, हे व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट योर ऑक्यूपेशन, व्हाट इज योर प्रोफेशन। तो यहाँ पे जो है सोशल, कैजुअल, प्रोफेशनल सारी जो है वो यहाँ पे चेंज कर देगा। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर बनता है। और फिर अगर आप इसी पे टैप करके कंपोजर में जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको जो है कंपोज कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड में भी कुछ राइट कर देता हूँ तो आप इसको पोलाइट वे, कैजुअल वे, प्रोफेशनल सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कंपोजर में जाके, आई एम ए चीप यूट्यूबर, ठीक है। अरे सब्सक्राइबर कम है ना तो अभी जैसे ये कंपोज कर देना इसको, अब ये देखिए इसको कंपोज कर दिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है। जैसे मैंने एक यूट्यूब के बारे में बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो यहाँ पे बता दिया इसने, क्रिएटिंग कंटेंट कैन बी डिवाइडिंग एक्सपीरियंस रिगार्डलेस ऑफ बजट, देयर आर मेनी वेज टू प्रोड्यूस इंगेजिंग वीडियोस विदाउट स्पेंडिंग। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे देगा। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है चैट असिस्ट का। और यहीं पे आपको नोट असिस्ट का ऑप्शन मिलता है, इसको ऑन करना है। नोट असिस्ट मैं बताता हूँ क्या है। जैसे अभी यहाँ पे आप नोट्स में आए, अब नोट्स में आके जैसे आपको यहाँ पे ये जो है एक टेक्स्ट आपने कुछ नोट्स में लिखा या कुछ भी लिखा, जैसे आपने नोट्स में कुछ कैरी किया है, तो जैसे आपको इंग्लिश आती नहीं है तो आपको यहाँ पे टैप करके और इसको ट्रांसलेट करना है। या फिर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप इसको यहाँ पे टैप करके इसको सिलेक्ट ऑल करना है और इसको ट्रांसलेट पे क्लिक करना है और जो है ऑटो ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। और जैसे अगर ये इंग्लिश में रहेगा वर्ड तो सारा हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। और ये भी आपको काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है। और फिर यहीं पे टैप करके आपको पे समराइज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी एक समराइज बहुत ही ज़्यादा लंबा मैंने कर दिया, अब यहाँ पे टैप करके सीधा समराइज करना है इसको और जनरेट समरी पे कर देना है। तो जैसे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ ये न्यूज़पेपर रहेगा और आपको समझ नहीं आएगा कि भाई इतना कौन पढ़ेगा, तो यहाँ पे आप समराइज कर देंगे तो जो पूरा जो पैराग्राफ रहेगा उसका जो मेन हेडिंग रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ था और इसका जो है मेन हेडिंग यहाँ पे आ गया है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर यहीं पे आपको टैप करना है, यहीं पे टैप करके आप जो है इसको स्केच टू फॉर्मेट कर सकते हैं या फिर करेक्ट स्पेलिंग करना है आपको। तो यहाँ पे जैसे इसमें अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो यहाँ पे ये जो है करेक्ट हो जाएगा। और फिर यहीं पे टैप करके आपको स्केच टू इमेज कर देना है। तो एक सेकंड रुको, मैं अभी पहले बताता हूँ कैसे करना है आपको। जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे किया और मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग बनाता हूँ, एक सेकेंड। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग बनाता हूँ, जैसे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ फ़ोन का। तो ये देखिए गैलेक्सी और इस पे मैं फ़ोन बना देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने फ़ोन बना दिया है। तो पता नहीं ये कैसे करेगा, अभी दिखाता हूँ। स्केच टू इमेज करना है और अभी दिखाता हूँ, इसको ऐसे ट्रेस कर देना और जनरेट कर देना है। तो अब ये देखिए यहाँ पे जो है स्केच बनना तैयार हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ये स्केच आ गया है मेरे पास। तो अभी देखिए ये इस प्रकार से है, जैसे मैंने बनाया था एक स्केच, ठीक है। तो ये मैंने बनाया था और इसका जो है यहाँ पे कलराइज आ गया है। और अगर आप स्केच आर्टिस्ट हैं, अगर आप कोई अच्छा ह्यूमन का या फिर एनिमल्स का किसी भी तरह का स्केच बनाना आता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये, क्योंकि वो आपके स्केच को कलराइज कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है, इसको ज़रूर ट्राई करना है। क्या मस्त फीचर मिलते हैं इसके अंदर। और यहीं पे आपको ब्राउजिंग असिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको जरूर ऑन कर लेना। तो अभी दिखाता हूँ मैं, जैसे एक सेकंड, यहाँ पे ब्राउजर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ब्राउजर खोल के आपने कुछ यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ रहे हैं आप, अब पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो आपको यहाँ पे सीधा ट्रांसलेट पे टैप करना है और एक सेकंड कट करना है। और जैसे ये ट्रांसलेट हो गया अभी। और अगर आप इसको चाहे तो इसकी लैंग्वेज जो है चेंज कर सकते हैं। ऐसे जैसे मैं हिंदी में कर देता तो ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा पूरा। तो ये ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट हो गया, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कोई सी भी लैंग्वेज को यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है, इसको ज़रूर ट्राई करना। और जैसे आप कुछ पैराग्राफ पढ़ रहे हैं यहीं पे, और अब ये काफ़ी बड़ा है यार, कौन पढ़ेगा इसको,
तो आपको बस यहाँ पे समराइज पे क्लिक करना है और समराइज पे जैसे यहाँ पे टैप करके समराइज करना और ये जो है मेन जो है इसकी हेडिंग आ जाएगी आपके पास कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे न्यू एआई टेक्नोलॉजी आर रैपिडली चेंजिंग द वर्ल्ड विद प्रोजेक्ट मार्केट साइज ऑफ USD 1345 बिलियन बाय 2030। तो यहाँ पे ये पूरा जो है मेन हेडिंग आ जाएगा आपके पास कि ये टॉपिक किस बारे में। तो ये आप जरूर ट्राई करना और यहीं से आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जैसे आपको समझ नहीं आया तो आप इसको हिंदी में कर देंगे और यहाँ पे स्पेनिश वगैरह जो भी है ना, कोई सी लैंग्वेज जैपनीज कोई सी भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हिंदी में आ जाएगा तो आप हिंदी में पढ़ पाएंगे। तो ये पढ़ाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बच्चों के लिए भी और हर एक बंदे के लिए ये बहुत ज़रूरी फ़ोन है। और यहीं पे आपको ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट मैं बताता हूँ क्या है। जैसे आपने ये वॉइस रिकॉर्डर है कोई सा भी, तो ठीक है, अब ये वॉइस रिकॉर्डिंग आपकी आई है, ठीक है, स्टार्ट करना है। तो अभी दिखाता हूँ मैं, जैसे ये इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अब गर्मी की छुट्टियों की योजना बनाना, तो अब ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है इसको आप ट्रांसक्राइब करना और ये एनालाइज कर देगा जो है रिकॉर्डिंग को पूरा और इसको जो है हिंदी में कर देगा। जैसे ये इंग्लिश में रहेगी या किसी भी लैंग्वेज में रहेगी ये, तो ये इसको जो है ट्रांसलेट कर देगा सीधा। तो अभी देखिए ये जो है हिंदी में आ गया। तो जैसे स्पीकर 1, अभी देखिए, क्या इस बार की गर्मी की छुट्टियों के लिए तुमने कुछ प्लान किया। स्पीकर 2, जैसे मैं समुद्र तट पर जाने के बारे में क्या ख्याल है। अच्छा लगता है सर्फ के लिए जाने के बारे में क्या ख्याल है। आजकल सर्फिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरी भी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। तो जैसे यहाँ पे अगर इस रिकॉर्डिंग में 3-4 बंदे एक साथ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबकी जो है वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी कि स्पीकर 1 स्पीकर 2 यहाँ पे कौन कौन बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, और इसको जो है आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है। और जैसे आप इसको समरी पे कर देंगे तो जो है यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग 1 मिनट की है, 10 मिनट की है, तो उसका जो मेन पार्ट रहेगा ये किस बारे में, वो यहाँ पे समरी में आ जाएगा। जैसे समुद्र तट पर छुट्टियाँ बिताने का प्लान किया, सांता मोनिका ने सफरिंग और ड्राइंग का कार्यक्रम बनाया, ग्लूटेन वेस्ट मेन्यू नहीं लेना चाहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे मेन जो है वो यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी। तो ये भी ज़रूर ट्राई करना। और फिर यहीं पे आपको वॉलपेपर स्टाइल में आना है और जैसे चेंज वॉलपेपर में जाना है। अब यहाँ पे क्रिएट विद एआई पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरेटिव में जाना है और जनरेटिव में जाके आप जो है वॉलपेपर अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है यहाँ पे। तो अभी ये जो है जनरेट हो रहा है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास आ जाए, यहाँ पे क्या है, ट्रांसलूसेंट, टेरेन, नाइट, यहाँ पे क्रिएट समथिंग न्यू, जैसे मैं नाइट का कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जनरेट करना है डिस्टेंट माउंटेन रेंज, यहाँ पे सैंड ड्यून्स कर देता हूँ मैं और इसको जनरेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे पहले गूगल अकाउंट करेगा, मांगेगा पहले तो फिर होगा। तो आपको यहाँ पे जो है कैसा भी करना है कर सकते हैं। जैसे मैं सैंड ड्यून्स कर दूंगा तो यहाँ पे इस प्रकार का वॉलपेपर जो है जनरेट हो जाएगा अपने हिसाब से। तो वॉलपेपर ज़रूर ट्राई करना, वॉलपेपर अच्छे मिल जाएंगे इसके अंदर। और अगर आप वॉलपेपर स्टाइल में जाके इस पर आएंगे क्रिएट विद एआई में, तो आपको यहाँ पे फोटो एम्बिट में जाना है और यहाँ पे पिक यहाँ पे एक सिलेक्ट करने लिए, जैसे ये वाली मैं कर देता हूँ। और अभी ये जो है 1 सेकेंड यहाँ पे होल्ड हो रही है। तो अभी जो है मैंने क्या किया था, जैसे वेदर वाला जो है सिस्टम ऐड कर दिया था इसमें। तो अब क्या होगा कि जैसे आपके पास बारिश का मौसम रहेगा तो ये जो है पूरा वॉलपेपर बारिश की तरह लगेगा। और जैसे सर्दियों का मौसम रहेगा तो जैसे बर्फ पड़ती रहेगी, गर्मियों का रहेगा तो उस हिसाब से तो ये जो है वेदर चेंज होता रहेगा इसमें। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर मिलता था, इसको ज़रूर ट्राई करना। तो आपको फिर नीचे स्क्रॉल करना है, एडवांस फीचर्स में आना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आपको वीडियो कॉल इफेक्ट्स में जाना है। और जैसे आप यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं वीडियो कॉल का। यहाँ पे कैसा भी बैकग्राउंड करना चाहे आप यहाँ पे वीडियो कॉल का बैकग्राउंड जो है चेंज कर पाएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, तो जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो कॉल, और जैसे आप वीडियो कॉल इफेक्ट्स ऑन कर देंगे तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड जो है देखिए यहाँ पे चेंज होता रहेगा। 1 सेकेंड, यहाँ पे जो है मैंने बैकग्राउंड पे इस पर टैप किया और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड चेंज होता रहेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है। और बैकग्राउंड इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आपको कैसी इमेज करनी है बैकग्राउंड में डालनी, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाएगा। और फिर बैक करना है, बैक करने के बाद में आप ड्यूअल मैसेंजर ऑन कर सकते हैं। जैसे आपको 2 का एक साथ काटना है, समझ रहे हो, तो आप ऐसे दोनों वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेपरेट कॉन्टेक्ट लिस्ट कर देना और जैसे व्हाट्सएप वगैरह जो भी है वो यहाँ पे आप ड्यूअल कर पाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है, इसको ज़रूर ट्राई करना। और फिर यहीं पे आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में जाना है और ब्रीफ पे कर देना है। अब यहाँ पे आपको एज लाइटिंग मिल जाएगी। तो जैसे ही भी आपको करनी है उसको एडवांस में जाके पहले ट्रांसपेरेंसी, विड्थ और जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे बढ़ा देना, ये फुल कर देना। फिर जाना इफेक्ट में जाना है और जैसे ही डिलीटर कर देंगे तो आप समझ रहे हो छपरी को सिरा सकते हैं। ये काफ़ी छपरी वाली लगती है मेरे को, तो क्योंकि मुझे यार ये रंग बिरंगी रंग पसंद नहीं है, ये थोड़ा अजीब टाइप के लगते हैं। मुझे ये पसंद है जैसे बेसिक होते हैं वो,
और यहाँ पे एको कर देंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, ग्लो कर देंगे तो ऐसे ग्लो मारेगी, और बबल्स कर देंगे तो ये छोटे छोटे बबल्स आएंगे। तो ये ज़रूर ट्राई करना, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है, तो इसको जरूर ट्राई करना। फिर नोटिफिकेशंस में यहीं पे जाना है और यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऑन करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ नोटिफिकेशन से क्लियर कर देते हैं, फिर हमें जानने होते हैं नोटिफिकेशन क्या थे, तो यहाँ पे ऐसे जो नोटिफिकेशन देख सकती है मेरे पास क्या क्या नोटिफिकेशन आए थे। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना। और फिर आपको एक फीचर बताता हूँ, ये आपको शायद ही कोई बताएगा क्योंकि ये फीचर आपको सैमसंग की तरफ से वैसे नहीं मिलता है। तो हाइड एप्स का, जैसे हमें पता होगा कि सैमसंग में अपन फ़ोन जो एप्स हैं वो हाइड नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे टैप करना है, अब टैप करके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको हाइड एप्स ऑन स्क्रीन या लॉक स्क्रीन। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे कुछ एक ऐप हाइड कर देता हूँ, जैसे मैं ग्लोबल गोल्स यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, तो मैंने हाइड कर दिया। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अब जैसे ये हाइड हो गया, अब आपके पास यहाँ पे ये जो है ग्लोबल एप्स नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ग्लोबल एप्स नहीं दिखेगा। अगर आप सर्च करेंगे तो ग्लोबल गोल्स आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, देख रहे हैं आपको ये नहीं है। फिर आपको यहीं पे सेटिंग में जाके इसको ओपन कर देना है, ये ज़रूर ट्राई करना, यहाँ पे आपको ग्लोबल एप्स नहीं दिखने वाला। और अगर आपको गेम वगैरह कोई व्हाट्सएप वगैरह भी ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको बस यहीं पे जाके सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके इसको ओपन कर देना है बस। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना, या फिर अगर आपको प्ले स्टोर में जाके इसको ओपन करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको यहाँ पे गैलेक्सी फोल्ड 6, और ये कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। तो मैं अभी इसकी इतनी फीचर्स बताने वाला हूँ क्योंकि अभी जो है ये फीचर्स तो बहुत ही कम है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 30 मिनट की वीडियो हो जाएगी, क्या फ़ायदा। तो इससे बढ़िया है कि मैं इसका पार्ट 2 ले आऊँ। तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो टेक फ्यूजर को, क्योंकि हम जो है मज़ेदार वीडियोस लाते रहते हैं। और आप इसकी प्राइस जो कमेंट डाउन में ज़रूर बताना, मुझे तो बता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस फोन में इंटरेस्टेड है, तो कमेंट में इसकी प्राइस लिख देना और इसका कौन सा फीचर अच्छा लगा, क्योंकि ये सारे फीचर्स जो हैं वो उम्दा है, काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर। तो वो जो है आप फीचर्स जो है वो कमेंट में बताना कौन सा अच्छा लगा। तो टेक फ्यूजन को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको गैलेक्सी Z Flip 6 की भी वीडियो देखनी है तो वो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वो भी देख लेना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।